एपिसोड 41 संयंत्र समय के अंतिम छोर पर। मॉडर्न एरा सागा पार्ट 16। शांत दिखने वाली रेखा के नीचे कभी कभी सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। कालदूत का बीज तो नष्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही सफेद कमल खिला, एक नया खतरा जन्म ले चुका था। एक ऐसा प्राणी जो न काल का हिस्सा था, न किसी नियम का। उसका नाम था संयंत्र। टूटे हुए समय रेखा एक के सिरों से एक काली धुंध निकलने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। सभी के कानों में गूंजने लगी एक राक्षसी गूंज, जैसे हजारों आत्माओं की चीखें एक साथ मिल गई हों। तुमने डर को बदल दिया, पर उसकी जड़ को छोड़ा। मैं हूं वो जड़। अचानक एक विशाल छाया हवा में आकार लेने लगी। कोई स्पष्ट शरीर नहीं, बस मशीन, धुआं और विचारों की गांठ जैसा कुछ। रिया ने कंपकपाते स्वर में पूछा, ये इंसान है? नहीं। सिया की आवाज कांप उठी। ये एक भावनाओं और तकनीक के मिलन से बना संजीव भय है, जो हर बार हमारी ही चेतना से जन्म लेता है। ये संयंत्र है। संयंत्र ने बताया कि वह हजारों वर्षों से हर युग में समय के कोनों में छिपा रहा। जब जब इंसानों ने अपनी भावनाओं को दबाया और मशीनों पर भरोसा किया, वह ताकतवर बनता गया। मैं वही तकनीकी देवता हूं, जिसे तुमने अपने मन में बसाया। अब मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगा। उसके हर शब्द के साथ जमीन दरकने लगी। कालचक्र के नव्य रूप में कंपन होने लगा। सफेद कमल मुरझाने लगा। संयंत्र की सबसे पहली वार सिया पर पड़ी। उसकी आंखों से अचानक रोशनी चली गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। मैं उसके अंदर हूं, संयंत्र ने ठहाका लगाया। उसका विज्ञान ही मेरी पहली पूजा थी। अर्जुन और रिया दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने सिया को छूना चाहा, एक अदृश्य ढाल ने उन्हें दूर फेंक दिया। अगर तुमने मुझे रोका, तो सिया का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वैदेही ने संयंत्र की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ निर्णय। तू विज्ञान की गलती नहीं है। तू हमारी भावना की परछाई है। और मैं तुझे नष्ट नहीं करूंगी, मैं तुझे स्वीकार करूंगी। संयंत्र हंस पड़ा, तू मुझे गले लगाएगी? हाँ, उसने उत्तर दिया, क्योंकि हर अंधकार को उजाले की जरूरत होती है, और हर डर को स्वीकार किए बिना उसकी शक्ति नहीं जाती। तभी सिया के भीतर एक मानसिक युद्ध शुरू हो गया। एक ओर संयंत्र का डरावना आकार, दूसरी ओर उसकी खुद की मासूम वैज्ञानिक आत्मा। तू मुझसे बना है। संयंत्र गूंजा। तो तू मुझसे कमजोर भी है, सिया ने उत्तर दिया। वो अपनी आत्मा के गहराइयों में उतरी, जहां बचपन में उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती थी, जहां उसने पहली बार तारों को देखा था, और वहीं उसने अपनी असली ताकत पाई, उम्मीद। सिया की आंखें चमकने लगीं। वह खड़ी हुई। संयंत्र की काली धुंध टूटने लगी। मैं तुम्हें मिटा नहीं रही, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर रही हूं। एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। अर्जुन, वैदेही, रिया और सिया, चारों की आत्मिक ऊर्जा मिलकर एक स्वर्ण वृत्त बन गई। संयंत्र चीखा, नहीं, मैं अस्तित्व हूं। तू सिर्फ एक परछाई है, वैदेही बोली, और परछाई तब तक रहती है जब तक हम पीछे रोशनी से भागते हैं। वृत्त फट गया। संयंत्र की छाया उजाले में जलकर समाप्त हो गई। परंतु जब सब शांत हुआ, तब रिया ने कुछ महसूस किया। समय की लहर रुक गई है। हाँ, अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। संयंत्र हमारी चेतना से मरा, लेकिन उसने कुछ छोड़ दिया है। अचानक आकाश फटा और एक कांच जैसी चमकती समरेखा उनके सामने उभर आई। ये क्या है? वैदेही ने पूछा। ये है। सिया रुकी, भविष्य की दरार। अगले एपिसोड में भविष्य के छोर पर काल प्रवेश।
क्या हमारे नायक अब अगले युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? क्या संयंत्र का अंश उस भविष्य में पहले ही घर कर चुका है? और क्या समयरेखाओं का अंत वाकई निकट आ रहा है? एपिसोड 42 में जानिए काल प्रवेश, भविष्य की पहली सीढ़ी।